हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लिनयान अपने रूम में मिस सुहान के द्वारा दी गई फॉर्मेशन को देख रहा होता है और कहता है एक सेकेंड लेवल की स्पीड गैदरिंग एरे और एक ब्लड सी फॉर्मेशन और कहता है इसका नाम ही काफ़ी खतरनाक है तो अटैक कितना पावरफुल होगा। तब मास्टर उस डायग्राम को देखते हुए कहती हैं ये डायग्राम कुछ अधूरा सा है और लिनयान कहता है मास्टर क्या मिस सुहान ने मेरे साथ स्कैम कर दिया है। तब मास्टर कहती हैं ये डायग्राम फेक नहीं है लेकिन ये ब्लड सी फॉर्मेशन एक सेकेंड लेवल की फॉर्मेशन नहीं बल्कि एक थर्ड लेवल की फॉर्मेशन है। तब लिनयान कहता है क्या मास्टर सुहान को इसके बारे में नहीं पता कि ये थर्ड लेवल की फॉर्मेशन है। और मास्टर लिनयान की बात सुनकर कहती हैं ये एक कॉपी है और इसमें थर्ड लेवल की फॉर्मेशन का कुछ ही डायग्राम है और इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम सिर्फ लेवल 2 की फॉर्मेशन को ही सीख पाओगे। तब लिनयान कहता है मास्टर क्या आप इसे पूरा कर सकती हो। तब मास्टर कहती है अगर मैं भी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे कंप्लीट कर पाए। तब ये बात सुनकर लिनयान काफ़ी खुश हो जाता है और हम देखते हैं एक तरफ मास्टर ब्लड सी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही होती हैं और दूसरी तरफ लिनयान स्पीड गैदरिंग फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। मास्टर अभी भी उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रही होती हैं और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। मास्टर उस ब्लड सी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देती हैं और लिनयान उस फॉर्मेशन को देखते हुए कहता है ये लेवल 3 की फॉर्मेशन है और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तब मास्टर कहती हैं तुम्हें इसके के स्टार्टिंग पॉइंट ट्रेजरी कर्व से अपनी सोल पावर को इसमें डालना चाहिए तब तुम इसे सही से अरेंज कर पाओगे और तुम जब इसे अरेंज कर लोगे तब तुम लेवल 2 की फॉर्मेशन को सीख जाओगे और जैसे जैसे तुम इस फॉर्मेशन को सही से अरेंज करना सीख लोगे तब तुम थर्ड लेवल पर पहुँच जाओगे। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में जूनर लिनयान को बुलाने के लिए आई होती है और कहती है भाई आपको पिताजी ने बुलाया है। तब लिनयान कहता है जूनर क्या बात है, पिताजी ने मुझे क्यों बुलाया है। तब जूनर कहती है एक और एल्डर आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तब हम लिनयान को देखते हैं वो मीटिंग हॉल में आ गया होता है और जैसे ही हॉल में देखता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए ओल्ड झांग आए हुए थे और हम देखते हैं ओल्ड झांग लिनयान के पास जाने लगते हैं। तब लिनयान के पिताजी कहते हैं आप और लिनयान बैठकर बातें कीजिए और मैं और जूनर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तब ओल्ड झांग कहते हैं आप लोग आराम से बैठिए और परेशान मत हों। तब हम लिनयान को देखते हैं वो ग्रीट करते हुए कहता है क्या आप रिकवर हुए। तब ओल्ड एल्डर कहते हैं तभी तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ और तुमने जो मुझे पिल दी थी उसकी मदद से मुझे काफ़ी आराम मिला है और मैं यहाँ कोंगयांग सिटी में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुमने जो भी कॉपरेशन के लिए कहा था मैं उस मदद को करने के लिए तैयार हूँ। तब लिनयान कहता है आप तो जानते ही होंगे लिन फैमिली और लियान सेक्ट और जियान गैंग के बीच में जो फाइट चल रही है। तब ओल्ड एल्डर कहते हैं हाँ मैं इसे काफ़ी पहले से ही जानता हूँ। तब कहते हैं लिटिल फ्रेंड लिनयान वैसे तुमने काफ़ी हिम्मत रखते हो जो तुमने उन्हें प्रवोक किया। तब लिनयान कहता है अच्छा हुआ आप सब कुछ जानते हैं और कहता है मैं आपको अपनी लिन फैमिली में एक ग्रेट एल्डर की पोजीशन देना चाहता हूँ जिससे आप मेरी लिन फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकें। ये सुनकर ओल्ड झांग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और ओल्ड झांग कहते हैं मैं तुम कितने % श्योर हो कि तुम मेरी इंजरी को ठीक कर सकते हो। तब लिनयान कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपकी इंजरी को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर दूंगा और कोई भी हिडन इंजरी आपके शरीर में नहीं बचेगी। तब ओल्ड झांग कहते हैं मैं तैयार हूँ तुम्हारी लिन फैमिली का एल्डर बनने के लिए। तब लिनयान भी ओके कहता है और लिनयान ओल्ड झांग को रहने के लिए जगह दिखाता है और कहता है आप यहाँ पर रहेंगे जिससे आपके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा और जब मेरी लिन फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत होगी तब आप मेरी लिन फैमिली की मदद कर देना। तब ओल्ड झांग भी मान जाते हैं और फिर हम लिनयान को देखते हैं वो सोच रहा होता है वैसे तो कोंगयांग सिटी में 4 फोर्स लिन फैमिली की तरफ हैं लेकिन एक ग्रेट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जुड़ जाने से मेरी फैमिली की पावर काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और कोई भी उसे प्रोवोक करने के बारे में नहीं सोचेगा। तब हम मिस सुहान को देखते हैं जो लिनयान को तलाशते हुए लैंड मैंशन आ जाती हैं और कहती हैं लिनयान क्या तुम फ्री हो। तब मिस सुहान को देखकर लिनयान भी काफ़ी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ क्या कर रही हैं। और फिर हम लिनयान और मिस सुहान को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं और लिनयान अर्थफार के बारे में सुनकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है। तब मिस सुहान पूछती हैं क्या तुम अर्थफार के बारे में जानते हो।
तब मिस सुहान की बातें को सुनकर लिनहान कहता है, मैंने सुना था अर्थ फायर के बारे में। अगर कोई 7 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहता है तो उसे एक अर्थ फायर की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो कभी भी 7 ग्रेड की पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। तब मिस सुहान कहती हैं, तुमने सही कहा, और 10 साल पहले अर्थ फायर तियानयान माउंटेन रेंज में खोजी गई थी, लेकिन वो एरिया अभी सील है और वो सील इतनी पावरफुल है कि उसे कोई ग्रेट मार्शल एक्सपर्ट भी नहीं तोड़ सकता, और वो सील हर 3 साल में एक बार वीक हो जाती है, और उसके बाद कोई भी सेक्ट का डिसाइबल उसे खोजने के लिए उसमें इंटर कर सकता है। और मेरे अनुसार बताया जा रहा है कि अर्थ फायर एक सेक्ट से संबंधित थी और वो सेक्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, और ख़त्म होते समय उस सेक्ट के लोगों ने अर्थ फायर को वहीं पर सील कर दिया। अभी तक उस अर्थ फायर को कोई भी ओनर नहीं मिला है, और जो भी उसे रिफाइन कर लेगा ये अर्थ फायर उसी की हो जाएगी, और 10 दिन बाद वो सील फिर से वीक होने जाने वाली है। ये तीसरी बार है। तब लिनहान कहता है, क्या आप मुझे तलाशने के लिए आई थी कि मैं आपके साथ वहाँ पर चलूँ? तब मिस सुहान कहती हैं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ तियानवे माउंटेन रेंज में चलो। मैं फिर हम लिनहान को देखते हैं। वो कहता है, हाँ हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन क्या आप बताएंगे कि आपको नहीं पता कि अर्थ फायर एल्केमिस्ट के यूज के लिए होती है? तब मिस सुहान अपनी स्पिट फायर को बाहर निकाल लेती हैं। ये देखकर लिनहान हैरान रह जाता है। तब मिस सुहान कहती हैं, तुम हैरान क्यों हो रहे हो? मैं 2nd रैंक की एल्केमिस्ट हूँ। तब लिनहान भी कहता है, अच्छा आप मुझसे ज़्यादा हाई रैंक पर हैं। तब मिस सुहान जाते हुए कहती हैं, हम 3 दिन बाद प्योंगयांग सिटी को छोड़ देंगे, और इससे पहले तुम अपनी तैयारी कर लेना। तब लिनहान भी ओके कहता है, और फिर कहता है, मुझे नहीं पता था गॉड अर्थ फायर को तलाशने के लिए न्यूज़ मुझ तक इतनी जल्दी पहुंचा देंगे। ये सुनकर मास्टर कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है अर्थ फायर को रिफाइन करना इतना आसान होगा? तब लिनहान कहता है, आप मेरी मदद करने के लिए हो तो मैं उसे ज़रूर ही रिफाइन कर लूँगा। तब मास्टर कहती हैं, तुम्हारी इतनी स्ट्रेंथ से तुम अर्थ फायर को टच भी नहीं कर पाओगे। तब लिनहान कहता है, तो मास्टर मेरी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा लो है, क्या हम इस मौके को जाने देंगे? तब मास्टर कहती हैं, हम इस मौके को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, और तुम्हें इसके लिए 2 पिल की ज़रूरत पड़ेगी, और जिसमें से एक जेंघाई पिल और दूसरी पर्पल फायर पिल है। और मास्टर कहती हैं, जेंघाई पिल अर्थ फायर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और उसे रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अर्थ फायर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होगी, इसलिए तुम्हें एक पर्पल फायर पिल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिससे अर्थ फायर की एनर्जी को दबाया जा सके, और ये तुम्हें हर्ट होने से भी बचाएगी। तब लिनहान मास्टर से कहता है, आपने अर्थ फायर को अट्रैक्ट करने के बारे में और रिफाइन करने के बारे में तो बता दिया, लेकिन इसके बीच में मुझे क्या करना होगा? तब मास्टर भी लिनहान की बातें सुनकर कहती हैं, तुम सब भूल जाओ और सबसे पहले अपनी स्टैंड पर ध्यान दो। ये सुनकर लिनहान कहता है, तब तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी। और फिर हम देखते हैं मास्टर लिनहान से कहती हैं, सबसे पहले तुम्हें पिल को रिफाइन करना होगा। और फिर हम देखते हैं लिनहान एल्केमिस्ट गिल्ड के बाहर आ गया होता है। तब मास्टर लिनहान से कहती हैं, तुम्हें एल्केमिस्ट गिल्ड में मेडिसिन मिल जानी चाहिए, और कहती हैं, जब तुम मेडिसिन मटेरियल के पास से गुजरोगे तो मैं तुम्हें सेंस करके उन मटेरियल के बारे में बताती जाऊंगी। तो लिनहान भी ओके कहता है, और हम देखते हैं लिनहान जैसे ही अंदर जा रहा होता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तब लिनहान भी उसे देखता है और सोच रहा होता है, मैंने इसे पहचाना नहीं, ये कौन है? तब वो लड़का अपना परिचय देते हुए अपना नाम फेंगेई बताता है और कहता है, मैंने सुना है आपने एरे गिल्ड के फॉर्मेशन मास्टर जू फेई को हरा दिया है, और आप कितने अमेजिंग हो। तब लिनहान कहता है, आप मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं, और कहता है, मुझे कुछ मेडिसिन मटेरियल को तलाशने के लिए जाना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर फेंगेई लिनहान से कहता है, आप मेडिसिन मटेरियल की तलाशने जा रहे हैं तो मैं आपको मेडिसिन स्टोर तक जाने का रास्ता बता देता हूँ। और फिर तब लिनहान उसे मना करता है, लेकिन फेंगेई लिनहान का हाथ पकड़कर उससे कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, और अपने साथ ले जाने लगता है। तब लिनहान कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि कोई डिसाइबल मुझे मिल जाएगा, और कहता है, तुम यहाँ से जा सकते हो, वरना हो सकता है कि मुझसे दुश्मनी रखने वाले तुम्हें दिक्कत दें। तो लड़का कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम देखते हैं
फेंगी लेनियान को कहता है, ये सामने मेडिसिन मटेरियल लाइब्रेरी है और आपको जो भी मेडिसिन मटेरियल चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तब लेनियान उससे थैंक यू कहता है और कहता है अब मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊँगा। तो और फिर हम देखते हैं फेंगी को, वो भी कहता है ठीक है आप मैं जा रहा हूँ और आपको कब भी जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना। और हम लेनियान को देखते हैं वो भी चैन की सांस लेता है और उसके बाद हम लेनियान को देखते हैं वो मेडिसिन मटेरियल स्टोर में मेडिसिन को तलाश रहा होता है। तब मास्टर कहती हैं तुम अंदर चलते जाओ क्योंकि यहाँ पर 4th लेवल की मेडिसिन मटेरियल नहीं है। और हम देखते हैं लेनियान को वो फिर से आवाज़ आती है तो लेनियान देखता है वहाँ पर सिस्टर जुआन आ गई होती हैं। तब मिस जुआन लेनियान से कहती हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब लेनियान कहता है मैं यहाँ पर मेडिसिन मटेरियल को तलाशने के लिए आया था, क्या आप भी यहाँ पर मेडिसिन मटेरियल को तलाशने के लिए आई थी। तब मिस जुआन कहती हैं मैं यहाँ पर मेडिसिन मटेरियल लेने नहीं आई बल्कि मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ। ये सुनकर लेनियान काफ़ी हैरान हो जाता है और फिर मिस जुआन कहती हैं मैं इंडियन मर्चेंट एयरलाइंस में काम करने के साथ साथ यहाँ पर इंचार्ज का भी काम करती हूँ। और कहती हैं तुम किस तरीके के मेडिसिन मटेरियल को तलाशने के लिए आए हो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ उन्हें तलाशने में। तब मास्टर लेनियान से कहती हैं 4th फ्लोर पर सभी मेडिसिन मटेरियल हैं और इस लड़की को तुम साथ लेकर जाओ क्योंकि वहाँ पर एक सील लगी हुई है। तब लेनियान कहता है सिस्टर जुआन क्या आप मुझे 4th फ्लोर पर ले जा सकती हैं क्योंकि मुझे जो मटेरियल चाहिए वो शायद वहाँ पर हैं। ये सुनकर मिस जुआन हैरान होते हुए कहती हैं एक फर्स्ट ग्रेड के एल्केमिस्ट को 4th लेवल की मेडिसिन की क्या ज़रूरत। और कहती हैं तुम इतने हाई लेवल के मेडिसिन मटेरियल का क्या करना चाहते हो, क्या तुम एडवांस में ही उन्हें इकट्ठा कर रहे हो। तब लेनियान कहता है सच में मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरे मास्टर ने पिल को रिफाइन करने के लिए मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए मटेरियल ले आऊँ। तब मिस जुआन भी हाँ कर देती हैं और लेनियान को उसके साथ चलने के लिए कहती हैं। और हम लोग लेनियान को देखते हैं वो सोच रहा होता है मास्टर का नाम लेने से मेरे लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। और फिर हम मिस जुआन और लेनियान को 4th फ्लोर पर आ जाते हुए देखते हैं। मिस जुआन एक गेट के सामने आ जाती हैं और लेनियान को थोड़ी देर रुकने को कहती हैं और अपने पास से एक टोकन को निकाल लेकर गेट पर लगाती हैं। तब हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी एनर्जी निकलने लगती है और थोड़ी ही देर में गेट खुल जाता है। तब मिस जुआन लेनियान को अंदर चलने के लिए कहती हैं और हम देखते हैं लेनियान और मिस जुआन 4th फ्लोर के रूम में आ गए होते हैं। और लेनियान वहाँ पर 4th लेवल के काफ़ी सारे मेडिसिन मटेरियल को देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है। और फिर लेनियान की मास्टर कहती हैं मैं तुम्हें अब मेडिसिन मटेरियल के बारे में बताती जाऊं और तुम उन्हें इकट्ठा कर लेना। और फिर हम देखते हैं लेनियान मास्टर के बताए अनुसार सभी मेडिसिन मटेरियल को कलेक्ट कर रहा होता है और मिस जुआन लेनियान को मेडिसिन मटेरियल को कलेक्ट करते हुए देखकर सोच रही होती हैं आखिर लेनियान के मास्टर किस तरीके की पिल को बना रहे हैं जो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता और इन मेडिसिन मटेरियल से आखिर कौन सी पिल बनाई जा सकती है। और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।